देखिए सदिशों को व्यक्त कैसे किया जाता है। देखिए सामान्य रूप से सदिशों को व्यक्त करने का यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप इंग्लिश अल्फाबेट के ए से लेके जेड तक के सारे लेटर यूज कर सकते हैं। ए टू जेड जितने भी लेटर हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, सबको यूज कर सकते हैं। पर एक शर्त इसमें छोटी सी क्या है, इसके ऊपर आप एक छोटा सा एरो लगा देंगे, एक तीर का निशान एरो ऐसे आप इस पे प्लेस कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो कुछ बुक्स में या मैथमेटिक्स की बुक में आप क्या पाते हैं कि वेक्टर जो हमारा लिखा होता है उसके ऊपर एक ऐसे या तो उसको मोटे से लिख देते हैं तो आप मोटे से तो कर नहीं पाएंगे, है ना, या फिर इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे एरो लगा करके एक बार लगा देते हैं, तब भी वो वेक्टर मान लिया जाता है। ठीक है, ताकि क्योंकि मैथमेटिक्स जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, शॉर्टकट में करने का तरीका है। ठीक है, तो इस तरह भी लिखा होगा तो आप उसको घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अल्फाबेटिकली, अब इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ये अल्फाबेटिकली हो गया, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक एरो ड्रा कर देते हैं। क्या करते हैं, एरो ड्रा करते हैं। उस एरो में जो आपकी नोक होती है, शार्प वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, ये आपका हेड है, और ये वाला पार्ट क्या है, टेल। ठीक है ना, हिंदी में अग्रभाग और कुछ भाग। ठीक है, सिर या कुछ कहते हैं, तो ये वाला हेड और टेल हो गया। अब इसमें समझना जो है वो क्या है, समझना ये है कि आपके पास जो वेक्टर दिया हुआ है इसको दी हुई दिशा में ही खींचना है, जो डायरेक्शन इसमें गिवन रहेगी उस डायरेक्शन में खींचना है। अब इसको खींचेंगे कैसे, कैसे इसको हम ड्रा करेंगे, तो देखो जैसे क्वेश्चन आपसे कहता है कि जैसे आप जानिए पहले जानिए डायरेक्शन क्या होती है। कॉपी पे आप ऐसे दो क्रॉस लाइन खींचिए, ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट साइड में आपके होता है क्या ईस्ट, और लेफ्ट साइड में क्या होता है। इसको आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा उल्टा है। पश्चिम बंगाल, अगर भारत का मैप देखे ना तो पश्चिम बंगाल इधर ही होता है ना, पश्चिम बंगाल पूरब में है ना, पश्चिम बंगाल कहाँ है, पूरब में है, बिहार भर में पूरब में है ना। हम लोगों को पूर्विया भी कहते हैं ना, बिहार लोगों को कहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश लोगों को भी उत्तर पूर्विया कहते हैं, पर हम लोग पूर्विया नहीं है, देखते हैं तो कहा जाता है। किस कहाँ आप खड़े हैं ना, डिपेंड उस पर करता है। अगर आप पूरब में खड़े हैं तो पश्चिम वाले क्या कहेंगे, पश्चिम में है, और पश्चिम वाला तो आपको पूरब में कहेगा, है कि नहीं। ऐसे अब ध्यान से देखो, अब सपोज करो आपसे कहता है कि 20 मीटर कोई डिस्प्लेसमेंट दिया है, विस्थापन। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है ना, तो सदिश राशि की विस्थापन दिया है, डिस्प्लेसमेंट कह रहा है 20 मीटर इधर नॉर्थ में, 20 मीटर नॉर्थ यानी 20 मीटर उत्तर। जब कहेगा 20 मीटर उत्तर, इसका मतलब सीधे होता है कि आप नॉर्थ के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करेंगे, और क्या मान लेंगे 5 मीटर को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर 5 मीटर 1 सेंटीमीटर हो गया तो 20 मीटर कितना सेंटीमीटर हुआ, 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देंगे इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, और वहीं पर लिख देंगे 20 मीटर। और सपोज करो तुमको ये वेक्टर ए इक्वल टू ऐसे गिवन हो तो ये उनका हो जाएगा वेक्टर ए। बस सिंपल तरीका। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जो है पहले से ही एक फिक्स क्वांटिटी को हम उसके, ताकि छोटा हो जाए तो हम एक छोटी सी क्वांटिटी के फॉर्म में बना लेंगे। भाई 20 मीटर की लेंथ तो आप खींच नहीं सकते अपनी कॉपी में, ये खींच लोगे 20 मीटर लेंथ खींच लोगे क्या, क्योंकि 20 मीटर खींच नहीं सकते तो उसको आसान लगाते हैं 5 मीटर को। कुछ आप अपना बना सकते हैं, आप उसको 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान के 2 सेंटीमीटर का भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ये जो मेजरमेंट है वो इस तरह हो जाए 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर में कितना सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो अब आपकी बात क्या रहेगी, आप छोटा लाइन ड्रा कर देंगे, तब भी आपका ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना छोटा कितना बड़ा मार रहे हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब अगर आपसे कोई कहे कि नॉर्थ वेस्ट में, इधर नॉर्थ यानी उत्तर पश्चिम में आप ड्रा करिए। उत्तर पश्चिम में आपको कह दिया जाए कि एक बल है, एक फोर्स है जो 5 न्यूटन का है। कितना है, F इक्वल टू है 5 न्यूटन।
और उसकी डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ वेस्ट में, इधर है नॉर्थ वेस्ट। आप कैसे खींचेंगे, तो पहले अब सिंपल सा है, छोटा सा ही क्वांटिटी है हमारे पास, जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 5 है, और 5 छोटी सी क्वांटिटी है, तो 1 न्यूटन को हम कंसीडर कर लेते हैं कितना 1 सेंटीमीटर, तो कितने के सेंटीमीटर लाइन ट्राई करेंगे 5 सेंटीमीटर की, और किधर नॉर्थ वेस्ट में। तो आप इसको खींचेंगे, क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट को लेंगे वहां से नॉर्थ इधर और वेस्ट इधर के बीच में ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे। ये हो गया आपका, मान लेते हैं अगर आप इसमें देखिए एफ हमारा वेक्टर हो गया एफ, इसमें दीजिए एफ हो गया 5 सेंटीमीटर का, एफ इक्वल टू कितना है आपका, ये आपकी वैल्यू है 5। बहुत सिंपल तरीका है वेक्टर को ड्रा करने का। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद अब हम लिखेंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखो सदिशों का योग एवं अंतर, सीधे लिखते हैं योग, पहले एडिशन। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको जोड़ने का भी एक मेथड है ना, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का भी एक मेथड है। पहला है, इसको बोलते हैं त्रिभुज विधि, क्या कहते हैं, त्रिभुज विधि, या इंग्लिश में से बोलते हैं हम ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो वेक्टर को जैसे हमको दिया है, मान लो एक वेक्टर ए दिया है ऐसे, और दूसरा वेक्टर बी दिया है सपोज करो ऐसे, और इन दोनों को ऐड करके हमको फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जितना ये दिया हुआ है और जिस डायरेक्शन में दिया हुआ है वो दोनों को पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो उसको आपको पता करना पड़ेगा। अब देखिए ये आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हर चीज का बेस हमारा क्या होता है, धरती, हमारी अर्थ ही तुम्हारा बेस है, इसी और अर्थ हमारा क्या है, फ्लैट है, फ्लैट मतलब हुआ कि हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो हम हर चीज को हॉरिजॉन्टल से ही कंपेयर करेंगे। जो भी कंपेयर करेंगे कहां से आएंगे, हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल में से ही उसको कंपेयर करेंगे। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल में है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है 0, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल में 0 हो गया। और दूसरे वाले कैसे देखेंगे, तो यही से एक जो है एक लाइन ड्रा कर दीजिए जो हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है ना, और वहां से आप क्या करिए, इसका एंगल मीजर कर लीजिए। ये सपोज करते हैं एंगल हमारा थीटा, जो भी आएगा थीटा 10, 20, 30 जो भी आ जाए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला वाला वेक्टर दिया है और जिस डायरेक्शन में जिस लेंथ का दिया है, जितनी लंबाई का और जिस डायरेक्शन में दिया है उसको वैसे का वैसा खींच लेंगे। तो वेक्टर ए हमारा दिया है, सपोज करते हैं कि हमने मीजर कर लिया है 5 सेंटीमीटर का, तो हम 5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा कर देंगे और उसको लिखेंगे वेक्टर ए। जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे केस में क्या करते हैं, जब इसके पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का टेल, देखो इसका हेड ये है, इसका टेल ये है, इस वाले वेक्टर का हेड ये है और इसका टेल ये है, तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को उसी की डायरेक्शन में उसी एंगल पर ड्रा कर देते हैं, खींच देते हैं। यहीं से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए, और अगर सपोज करते हैं ये लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर की है, तो 6 सेंटीमीटर का एक वेक्टर आप उसी एंगल थीटा पे जो भी आपको गिवन है आप खींच देंगे और उसको लिख देंगे वेक्टर बी, ठीक। अब जो हमारा फाइनल वेक्टर आ जाएगा वो क्या है, उसको अगर ध्यान दीजिए, वेक्टर यहाँ लिखते हैं। अब पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को आप सीधे मिला दीजिए, और डायरेक्शन भी उसी कहाँ होगी, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड की ओर, यही उसकी डायरेक्शन होगी। इसी कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। नोट लीजिए, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे। सपोज करते हैं एक वेक्टर हमको दिया है ए, अब तो कहते हैं पी दिया है ऐसे,
और दूसरा वेक्टर आपको क्यू दिया है ऐसे। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, वही तरीका है। पहले क्या करेंगे, दोनों के हॉरिजॉन्टल, दोनों की जहां टेल है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके उनका एंगल फाइंड कर लेंगे। सपोज करिए θ1 है और यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे आप, तो आपको एंगल जो फाइंड करना है वो इधर देखो, यहां से या तो नीचे लो या तो यहीं से आप घूम करके ऐसे आओ पूरा θ2। पर इतना आने से बढ़िया आपको मुझे लगता है कि इस वाले एंगल को मेजर कर लिया जाए, वो ज्यादा बेटर पड़ेगा, है ना। इसको हम θ2 मान लेते हैं, ठीक। इस वाले को मेजर करने के बजाय हम बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने किस डायरेक्शन में मेजर किया है। इसको आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया है और इसको नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर इसको नेगेटिव में मेजर किया है, इसको माइनस लगा सकते हैं, माइनस। अब क्या करेंगे हम, पहले आप पहले वाले की पहले आप कौन खींचेंगे, जो पहले है उसको पहले खींचेंगे और जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में खींचेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा कर लीजिए पहले आप ऐसे सिंपली, और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, θ1 एंगल पे कहीं एक पॉइंट लेके ऐसे ड्रा कर दीजिए। ये हमारा P हो गया, ये एंगल हो गया θ। अब Q को खींचना है, जहां P का हेड है वहीं पर फिर से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ड्रा करेंगे, क्योंकि जहां से खींचना है वहीं से ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहां से नेगेटिव डायरेक्शन में एक Q खींच देंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में से आप Q खींच दीजिए θ2 एंगल पर, जहां से θ2 एंगल पे जो लेंथ आपको दिए है उसी लेंथ पे खींचना है, ध्यान रखना। ये Q हो गया, ये हमारा θ2 एंगल है जो कि माइनस में, ठीक। अब पहले के हेड टेल से, पहले के P के टेल से Q के हेड को मिला दीजिए, वही डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, यही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा R = P प्लस। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा है। क्या करेंगे फिर समझिए, पहले के हेड से दूसरे के टेल को जिस डायरेक्शन में दिया है उसी डायरेक्शन में खींच देंगे और जिस लेंथ का दिया है उसी लेंथ का खींचेंगे। फिर उसके बाद पहले के जो पहला वेक्टर है उसके टेल से दूसरे के हेड को, यही दोनों तो फ्री है, जब इन दोनों का पहले का हेड दूसरे का टेल मिल गया तो फ्री क्या बचा, पहले का टेल दूसरे का हेड। और जो पहले है शुरुआत वहीं से करते हैं, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड की ओर जाएंगे उसी डायरेक्शन में, पहले के टेल से दूसरे के हेड की डायरेक्शन में, ये हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन होगा, और उसी की लेंथ हमारी क्या कहलाएगी, हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए।